आप कच्चे गौमूत्र का 1 घंटे के बाद उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि होगी। ये उत्तम श्रेणी का डाईयूरेटिक है। अर्क को जब हम लेते हैं तो अर्क आंत में पहुंच करके भोजन को क्षारीय माध्यम देता है और कुछ एंजाइम्स को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। जो नेचुरल अल्कलाइन वाटर अर्थात गौमूत्र अर्क है, हमारे पाचन तंत्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण औषधि है। रसायनों के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज़ के कारण लोग किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। लंबे समय तक यदि लगातार वो इस औषधि को, गौमूत्र अर्क को लेता रहता है, तो वो डायलिसिस की प्रक्रिया से लंबे समय तक बच सकता है। हमसे बहुत सारे रोगी ये प्रश्न करते हैं कि हम ताज़ा गौमूत्र सेवन करना चाहते हैं, हम स्वस्थ हैं पर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं। देखिए, गौमूत्र एक तो देशी गाय का यानी कि भारतीय नस्ल की गाय का ही होना चाहिए। गौमूत्र से जब हम औषधि बनाते हैं तो हम इस बात का विचार करते हैं कि गौमूत्र में क्या है और हमें किस फॉर्म में इसकी मेडिसिन बनाना चाहिए। तो गौमूत्र में अगर हम बेसिकली अध्ययन करें तो इसमें 98.8% तो जल तत्व होता है, जल यानी कि वाटर कंटेंट होता है। 0.2% इसमें फिनोलिक रिजेंट होते हैं, कुछ बहुत आवश्यक एंजाइम्स होते हैं और 24 महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल होते हैं जो हमारी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। और यदि इन एलिमेंट्स को हम बाहर से परचेज करके लेंगे तो वो पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं होंगे और बहुत महंगे होंगे। इस प्रकार ये 24 तत्व हमको गौमूत्र में गॉड गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। गौमूत्र को 2 भागों में बांटें, एक वो भाग जो इसका तरल भाग है और एक वो भाग जो इसका सॉलिड भाग है। तो तरल भाग की हम जो औषधि बनाते हैं वो गौमूत्र अर्क है और डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा हम गौमूत्र अर्क बनाते हैं, जिसको हम आसवन विधि कहते हैं। इसमें हम गौमूत्र को पूरी तरह गर्म करते हैं, ताज़े गौमूत्र को पूरी तरह गर्म करते हैं, उबालते हैं। जैसे ही हम गौमूत्र को उबालते हैं तो जैसे दूध में झाग आता है उसी तरह गौमूत्र में झाग आता है, उस झाग को हम निकाल देते हैं और इस झाग के रूप में बहुत सारी यूरिया और अमोनिया गौमूत्र से बाहर हो जाती है। अब हम उस गौमूत्र को, उबली हुए गौमूत्र को हम ग्लास के डिस्टिलेशन प्लांट में हम शिफ्ट करते हैं, डालते हैं और जैसे ही प्लांट में डालते हैं ये प्लांट जो है गौमूत्र को गर्म करता है, भाप में कन्वर्ट करता है। जो गौमूत्र की भाप है वो कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में कंडेंस होकर के, मतलब ठंडा होकर के और ड्रॉप के रूप में कलेक्ट होती रहती है। ये जो कलेक्ट औषधि है तरल के रूप में, यही गौमूत्र अर्क कहलाता है। देखिएगा, यहाँ कमाल की बात है, गौमूत्र का जो ताज़ा गौमूत्र है उसका जो पीएच है वो लगभग 7 पॉइंट समथिंग होता है, लगभग उदासीन या बहुत कम क्षारीय होता है। परंतु जो अर्क निकलता है, जो डिस्टिलेट निकलता है, उसका पीएच 10.5 to 11 होता है, अर्थात उसको हम क्षारीय जल कह सकते हैं। एक शुद्ध शब्द यदि हम प्रयोग करें तो इसको हम नेचुरल अल्कलाइन वाटर कह सकते हैं। ये नेचुरल अल्कलाइन वाटर ये उत्तम श्रेणी का डाईयूरेटिक है। अब इसकी हमारे स्वास्थ्य में क्या उपयोगिता है ये हम आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में जैसे ही भोजन हम ग्रहण करते हैं तो आमाशय में भोजन पहुंचता है ग्रासनाल होते हुए, और आमाशय में प्रथम चरण में भोजन का पाचन होता है। यह पाचन जो है अम्लीय माध्यम में होता है और उसके बाद भोजन प्रथम चरण में जब पाचन हो चुका होता है तो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में भोजन जैसे ही पहुंचता है तो जब तक वहाँ इंटेस्टाइन में भोजन का माध्यम क्षारीय नहीं होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, वो सक्रिय नहीं होंगे। तो इस व्यवस्था के लिए यकृत जूस, यकृत से लीवर से यकृत जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, इस तरह से हेपेटिक जूस और बाइल जूस दोनों कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। और जैसे ही वहाँ भोजन क्षारीय होता है, क्षारीय माध्यम होता है, तो भोजन के पाचन का दूसरा चरण
प्रारंभ हो जाता है। यदि भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो भोजन में मौजूद पोषक तत्वों का हमारा शरीर ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं कर पाएगा और उसका अवशोषण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इस कारण जो नेचुरल अल्कलाइन वाटर अर्थात गौमूत्र अर्क है, हमारे पाचन तंत्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण औषधि है। दूसरा, गौमूत्र अर्क प्राकृतिक डाईयूरेटिक मेडिसिन है। डाईयूरेटिक मेडिसिन होने के कारण वक्रशोथ अर्थात नेफ्राइटिस रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद है, जहाँ विभिन्न प्रकार के रसायनों के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज़ के कारण लोग किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। नेफ्राइटिस एक गुर्दे की बीमारी है। उस रोग में पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, पेशाब रुक जाती है या बहुत धीरे धीरे हो पाती है। एक समय ऐसा आता है कि रोगी को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डायलिसिस यानी कि एक प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया जिसमें मूत्र को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया ऐसे गंभीर रोग में भी हमारा गौमूत्र एक डाईयूरेटिक की तरह काम करता है। यदि गौमूत्र रोगी लेता है तो उसका मूत्र ठीक तरह से खुल के आने लगता है, उसका क्रेटिनाइन, ब्लड यूरिया कम होने लगते हैं और उसका जीवन काल लंबा हो जाता है। और लंबे समय तक यदि लगातार वो इस औषधि को, गौमूत्र अर्क को लेता रहता है तो वो डायलिसिस की प्रक्रिया से लंबे समय तक बच सकता है। हमसे बहुत सारे रोगी ये प्रश्न करते हैं कि हम ताज़ा गौमूत्र सेवन करना चाहते हैं, हम स्वस्थ हैं पर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से बचना चाहते हैं, इसलिए हम गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं। और हम इसको दिनचर्या और जीवनचर्या के लिए हम इसको एक अच्छी औषधि के रूप में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए हम गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि गौमूत्र का कैसे सेवन करें, आज हम इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह दूर करते हैं। देखिए, गौमूत्र एक तो देशी गाय का यानी कि भारतीय नस्ल की गाय का ही होना चाहिए, और वो भारतीय नस्ल की गाय हो, गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, गाय को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ही आप गौमूत्र ले सकते हैं उस गाय का। यदि गाय बीमार है तो उसका आप गौमूत्र नहीं लेंगे, यदि गाय प्रेग्नेंट है तो उस गाय का आप गौमूत्र नहीं लेंगे। गाय 2 वर्ष की हो अति उत्तम है, उसके बाद गाय यदि दूध देती है तब भी उत्तम है। बीमार ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ये 2 कंडीशन गाय की हैं। तो सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पहले हम, जब गाय दूध देती है उस काल में हम गौमूत्र को संग्रह करते हैं गाय से, और जैसे ही गाय से हम गौमूत्र को संग्रह करते हैं विदिन 20 मिनट के अंदर हमें इसको सूती कपड़े की 8 परत करके इसको छानना है और 40 ml की मात्रा में आधे गिलास पानी को मिला करके हमें इसका दिन में 1 बार ही सेवन करना है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। यदि कोई कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित है तो यह प्रक्रिया वो दिन में 3 बार ले सकता है। 40 ml गौमूत्र वो दिन में 3 बार सेवन कर सकता है। पर स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, अपनी जीवनचर्या में इसको शामिल करने के लिए, दिनचर्या में शामिल करने के लिए केवल दिन में 1 बार 40 ml ताज़ा गौमूत्र, जिसको सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही लेना है। अगर हम 20 मिनट से ज़्यादा लेट कर देंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगेंगे और फिर वो दूषित हो जाएगा। फिर हम उस गौमूत्र को उपयोग नहीं करेंगे। यदि हम उस गौमूत्र को उपयोग करेंगे तो हमको नुकसान होगा, फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। एक तरीका और भी है उपयोग करने का। यदि आप गौमूत्र को सेवन करने के पहले यदि गौमूत्र को उबाल लें, जैसे दूध को उबालते हैं, और उबालने के बाद उसके झाग को निकाल दें, फिर गौमूत्र को ठंडा करें और छान करके सेवन कर लें तो ठीक है। यदि इस दिशा में आप गौमूत्र को उपयोग करते हैं उबालने के लिए, तो फिर आप 1 घंटे बाद भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको हानि नहीं होगी, फ़ायदा होगा। यदि 20 मिनट के बाद आप यूज करते हैं तो उस गौमूत्र को उबालना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही आवश्यक है जैसे कि दूध को उबाला जाता है। आप कच्चे गौमूत्र का 1 घंटे के बाद उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि होगी।
लीवर कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, लीवर सिरोसिस है, जॉन्डिस है। उसके बाद शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, इंटरनल इन्फ्लामेशन है, यानी कि आंतरिक अंगों में सूजन है, तो ऐसे रोगों में गौमूत्र अति उपयोगी है, विशेष उपयोगी है। इसको हम ताजे गौमूत्र में भी यूज कर सकते हैं और इसको टैबलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको अर्क के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने टैबलेट की आपसे चर्चा की है, तो इसके बारे में हम बता दें कि गौमूत्र से टैबलेट का निर्माण आज का फॉर्मुलेशन नहीं है, हज़ारों वर्ष पहले एक फॉर्मुलेशन है पुनर्नवादी मंडूर। पुनर्नवादी मंडूर का सबसे लार्ज इंग्रेडिएंट, सबसे बड़ा घटक ताज़ा गौमूत्र ही होता है। इसमें अन्न करीब 38 प्रकार की वनस्पतियाँ और मंडूर भस्म को ताजे गौमूत्र से मेडिकेटेड करके गोली बनाई जाती हैं, बटी बनाई जाती हैं या टैबलेट बनाई जाती हैं। और इसमें गौमूत्र के कारण, गौमूत्र एक बड़ा घटक है और गौमूत्र के कारण ही इसका औषधीय गुण सबसे ज़्यादा सिद्ध हुआ है। तो पुनर्नवा मंडूर को हम शास्त्रोक्त औषधियों में एक काउ यूरिन टैबलेट के रूप में हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो हम गौमूत्र की एक तो शास्त्रोक्त औषधियों में हमारा पुनर्नवा मंडूर हो गया, दूसरा हम अर्क निकालने के बाद जो गौमूत्र हमारा नीचे बचता है, उसका जो रेजिड्यू बचता है, गाढ़ा गाढ़ा शहद के जैसा जो गौमूत्र बचता है, उस गौमूत्र में हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को, जैसे पंचकोल चूर्ण है, उसको हम मिला करके और उसको हम टैबलेट फॉर्म बनाते हैं, टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इस टैबलेट में गौमूत्र में पाए जाने वाले 24 तत्व हमको स्वतः ही मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से गौमूत्र में पाए जाने वाले 24 तत्व और आयुर्वेदिक औषधियों का एक अनूठा प्रिपरेशन हो जाता है। और ये प्रिपरेशन यदि हम 2 टैबलेट को हम पानी के साथ सेवन करते हैं तो स्वतः ही 40 ml की मात्रा में गौमूत्र पहुंच जाता है। तो जिन लोगों को गौमूत्र की गंध से दिक्कत होती है कि गंध के कारण वो सेवन नहीं कर सकते हैं गौमूत्र को, तो वो 2 टैबलेट गौमूत्र की ले लें तो उनको 40 ml गौमूत्र स्वतः ही मिल जाएगा और उनको वही फ़ायदा होगा जो कि वो ताज़े गौमूत्र से फ़ायदा लेना चाहते हैं।